वहम। दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में वहम का कोई इलाज बना ही नहीं है। इस कहानी में हम कुछ पाखंडी बाबाओं द्वारा डाले गए वहमों के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से आज की तनाव भरी जिंदगी और भी जटिल और तनाव भरी हो गई है। इन पाखंडी बाबाओं के चक्करों में पड़कर लोग सारा सारा दिन या तो इधर उधर दिया जलाते रहते हैं या फिर पत्थरों को पूजते रहते हैं। कुछ लोगों को वहम रहता है कि घर के बाहर अगर कुछ पड़ा हुआ है तो वो जादू या टोना है, और इन वहमों में ज्यादातर जकड़ी हुई है हमारी आज की युवा पीढ़ी। दिए जलाना और पाठ पूजा करना गलत नहीं है, परंतु इसकी जगह भी तो पूजनीय होनी चाहिए। इन बाबा लोगों के बताए उपाय करने और वहम के चलते होते हैं फालतू के झगड़े और पैदा होते हैं मतभेद। आइए देखते हैं। क्या सोच रहे हो जानू? गीतू के बारे में सोच रही होंगी। हाँ, सोच तो गीतू के बारे में रहा हूँ। भाभी बहुत परेशान हो गई है, बहुत वहम करती है। ये ना सब उस पाखंडी बाबा के वहम के कारण हुआ है। इसने ना सोसाइटी को पागल करके रखा है। कभी कहता है धागा बांधो, कभी कुछ और। हाँ, वहम तो बाबा के डाला हुआ है। मुझे कुछ तो भाभी का करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएगी वो। तुम ऐसा करो, मुझे कुत्तों के लिए ब्रेड दो, और आज मैं उस बाबा को भी देखता हूँ। और उस बाबा की तो आज खैर नहीं। क्या रोज की इसकी यही हरकत, टोना 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 टोना। क्या मोहल्ले में सर्कस लगा रखी है? सारा दिन रोज का यही ड्रामा, टोना टोना टोना। तुमने ये घर में रखा क्या हुआ है? बेवकूफ है क्या? पापा है वो मेरे, बात करने की तमीज नहीं बड़ों से। अरे पापा है तो इलाज करवाओ ना इसका। कुत्तों को ब्रेड बाद में डालता हूँ, नाचना पहले शुरू हो जाता है ये। टोना 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 टोना। जानू, तुम जाओ ना, कहाँ इन बेवकूफों के चक्कर में अपना टाइम खराब कर रहे हो। अच्छा, हम बेवकूफ हैं और तुम्हारी गीतू जो करती है वो क्या है? सारा दिन कभी यहाँ दिए, कभी वहाँ दिए, कभी इस गली में दिए, कभी उस चौराहे पे दिए। वो उसका पागलपन नहीं नजर आता तुम लोगों को? गीतू का ना ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बाबा ने बोला उसको कि उपाय करने से जिंदगी खुशहाल हो जाती है। अच्छा, मतलब आप लोग करो तो उपाय और हम लोग करे तो ड्रामा लगता है। हमें भी किसी बाबा ने बोला है कि घर के बाहर कोई चीज पड़ी हो तो वो टोना होता है। किस बाबा ने बोला है? वो कालू बाबा ने। ओह, ये कालू बाबा की ना ऐसी की तैसी। गीतू को भी ना इसी ने वहम में डाला है। तुम तो गीतू की तरफदार ना कम ही बनो। सारा दिन धार्मिक बनने का नाटक करती है और शाम को शराब पी के सोसाइटी में ड्रामा करती है। परसों जो उसने सोसाइटी में ड्रामा किया है ना, सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। रुको तुमको मैं दिखाती हूँ, ये देखो। अबे ओ बुड्ढे, गेट खोल। मैडम जी एक बात बोले? हाँ बोल बुड्ढे। इतना मत पिया कीजिए। तेरी ऐसी की तैसी माँ की आँख। अबे ओ बुड्ढे, तू मेरा बाप है क्या? होता कौन है मुझे रोकने वाला? अपनी औकात मेरे, समझे? ऐसा कुछ नहीं है। गीतू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो वो परेशानी में होगी ना, इसलिए उसने शराब पी ली होगी। हाँ बोलिए बहन जी। नाना बस आपका ही काम चल रहा है। नाना चिंता मत कीजिए, शाम तक आपका काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, आने वाले दिन आपके ही होंगे। हाँ नाना, बस बस शुक्रिया। हेलो। हाँ जी बाबा जी, कहाँ पे हो? तो बस घर पे हूँ। अब कैसे, सब कुशल मंगल? मैं कैसा हूँ ये मैं आकर बताता हूँ। साले ढोंगी, ड्रामेबाज, तेरी सारी औकात मुझे पता लग चुकी है। अरे इनको तो हमारी सच्चाई पता चल गई। यहाँ से सब समेट के निकलना पड़ेगा। अरे सुन, अरे भागता क्या ढोंगी?
मुझे मिल गया तो छोड़ूंगा नहीं। वैसे ये सब छोड़ो, घरवाली बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब लोग बाबा जी के दर्शन के लिए गए हुए हैं। वाह, क्या बात है। घर में बुजुर्ग पेशेंट बैठे हैं और उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, और गए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। वैसे ही ना, बाबा सुनेगा ना तो वो भी हंसेगा। तुम क्यों नहीं गई? मुझे पीरियड्स आ रहे हैं और ऐसे में हम धार्मिक जगह पर नहीं जाते, और मम्मी भी नहीं लेके गई। बड़ी आई। क्या उच्च विचार है। एक्चुअली ना, पीरियड्स तुम्हें नहीं, इन सब लोगों की सोच को आके रखें। बचपन में जिसे पूजते हैं, बड़े होने के बाद में उसको पूजा का भी हक नहीं। तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो, अपना घर देखो। लो, आ गई मेरे सन की हस्बैंड। अब तुम ही बात करो इनसे। और भी टोना टोना। अरे चुप कर, बकवास लगा रखी है रोज की। टोना टोना। अरे शोर ना मचाओ, अगर सोसाइटी के पुलिस वाले ने आके सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। जान सकता हूँ आज झगड़ा किस लिए हो रहा है आप लोगों के बीच में? सर, ये सोसाइटी का डेली का ड्रामा है। वो बात ये है ना कि आप सब लोग इसी सोसाइटी में रहते हो ना? पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन हर रोज झगड़ा करते हो। किस लिए? किसी ढोंगी बाबा के कहने से उपाय करने के चक्कर में। कहीं दिया जलाओ, बाबा के पैर छुओ, जाकर पूजो उस बाबा को। अरे अगर पूजना ही है ना तो अपने माँ बाप को पूजो, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाल पोस कर किसी लायक बनाया। अगर दिए जलाना ही है तो भाई मंदिरों में जलाओ, अपने पूर्वजों के आगे जलाओ, वही पूजनीय है। और अगर लड़ना है तो लड़ो, लेकिन इस तरह आपस में मत लड़ो। आपस में इकट्ठे होकर लड़ो, समाज की बुराइयों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। अरे उन वहशी दरिंदों के खिलाफ लड़ो जो मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। अरे उस दरिंदे के खिलाफ लड़ो जो किसी लड़की के मना कर देने पर उसके चेहरे पे तेजाब डालकर उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। अरे यही पूजनीय काम है भाई, ये करो। यही उपाय है अपने घर को बनाने का, अपने समाज को बनाने का और अपने देश को बनाने का। यही पूजनीय काम करो। सारे उपाय इन्हीं में है। इससे ना सिर्फ घर को बचाया जा सकता है, इस समाज को बचाया जा सकता है, अपने देश को बचाया जा सकता है। और यही एक पूजनीय काम है। सर, आज के बाद हम झगड़ा नहीं करेंगे। सब बिल्कुल नहीं करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। आज के बाद मुझे झगड़े की आवाज आनी भी नहीं चाहिए। जय हिंद। जय हिंद सर।